अपने वतन से प्यार करते हो तो मेरे साथ बोलोगे। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चलना चाहिए कि सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी में ध्वजवंदन का कार्यक्रम है। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान मेरा है। सबसे पहले मेरे वतन के लिए शहादत देने वाले मेरे भगत सिंह को याद करते हुए आज मैं सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिन की हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। मेरा नाम है दीपेश राठौड़, मैं बीए सोशियोलॉजी 3rd ईयर में पढ़ाई करता हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत 2 लाइन से करूंगा। अपनी जान के दुश्मन को हम जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को हम जान कहते हैं, इसीलिए मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसीलिए मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप सभी को पता ही होगा आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिन। स्वतंत्रता यानी आज के दिन के लिए हमारे कई सारे वीरों ने बलिदान दिया, फिर चाहे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु क्यों ना हो, इस देश के लिए उन्हें फांसी का फंदा चूम लिया यारो, उन्हें फांसी का फंदा चूम लिया। आजादी, आजादी का असली मतलब तो वही जानते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है, ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है। ये आजादी लेने के लिए किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। और आज के नेता और आज के लोग बहुत बड़े शानदार तरीके से बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप बड़े देशभक्त हो तो वो कौन है जो नंगे पांव घूमकर फुटपाथ पर तिरंगा बेचते? क्या वो उसकी देशभक्ति है? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो अपनी भूख को मिटाने के लिए तिरंगा बेचते हैं। इसलिए मैं 2 लाइन कहूंगा। वो ना ही मंदिर जानते ना ही मस्जिद जानते, वो तो बेचारे भूखे, वो तो अपने भूखे के लिए निवालों को जानते। और हम ऐसे समाज में जी रहे जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, और हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो सारे भूखे ही सो जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा देशभक्ति। देशभक्ति किसे कहते हैं? अपने परिवार, समाज और देश के प्रति समर्पण की भावना को ही कहते हैं देशभक्ति। हर देशद्रोही के दिल में आने वाले तूफान को ही कहते हैं देशभक्ति, क्योंकि हर देशद्रोही समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो स्मशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो स्मशान तेरा है। तुझे भाईचारे से रहना है तो रहे, वरना एक कब्र भी तेरे है और तेरा कब्रिस्तान भी है। आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जीते जहाँ हिंदू भी पैदा होते हैं, मुसलमान भी पैदा होते हैं, सिख भी पैदा होते हैं, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते। आज हमारे आज़ादी के 75 साल हो गए, हमारे में इंसानियत खत्म हो गई। मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि भारत माँ की गोद में खेलती छोटी सी बच्ची के साथ रेप होता है, जिसे हम पवित्र स्थान मानते हैं, इससे मंदिर के 4 दीवार के बीच में रेप होता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर हत्याएं होती है। हम आजाद तो है लेकिन मानसिक अभी तक गुलामी है। तो हम आजाद कब हो गए? जब इस देश में समता, समानता और भाईचारा का फैलावा होगा तब आजाद होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमें सही मायने में आजाद होना है तो हमें एक ही काम करना है, तो वो है हमें हमारा संविधान बचाना। क्योंकि संविधान एक बेन सांप्रदायिक है, सबसे बड़ा है और सबसे अच्छा है, जो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता से, समानता से जीने का अधिकार देता है। आज संविधान की बदौलत हमारी द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बन सकते, वरना आज से 200 साल पहले चले जाओ, आज की महिला जो राष्ट्रपति है वहाँ की महिला 4 दीवारों के बीच में कैद थी। मैं सलाम करता हूँ भगत सिंह को जिसने देश को आजाद करवाया। मैं सलाम करता हूं बाबा साहब आंबेडकर को जिसने हमें अधिकार दिया, हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं सालों। इसीलिए मैं कहता हूं सर,
आज़ादी इतनी सस्ती नहीं। हम आज खड़े तो हुए, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कई सारे सुन रहे, कई सारे घूम रहे। देश ऐसे इकट्ठा नहीं होगा, देश में एकता की भावना लानी पड़ेगी, जातिवाद तोड़ना पड़ेगा, धर्मवाद को तोड़ना पड़ेगा, कौमवाद तोड़ना पड़ेगा। मैं आगे बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, अपनी 2 लाइन कर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम आज़ाद है, आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। हम आज़ाद है, हम आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। ये तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। अरे दुश्मनों, आंख उठा के देख तो लो हमारे हिंदुस्तान को, फिर हम तुम्हारी आंखों को ये दुनिया देखने नहीं देंगे। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।